भजन की अभिमान, भक्ति की अभिमान, ये तो बड़ा विघातक है। कोई साधक और कोई प्रकार अभिमान होता है, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मर्यादापूर्ण हूँ, मैं बहुत संभ्रांत हूँ, मैं बहुत समाज में हमारे बहुत प्रतिष्ठा है इत्यादि अभिमान, ये भी भगवान सहन कर लेते हैं। लेकिन मैं वैष्णव हूँ, मैं शुद्धाचारी हूँ, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये अभिमान ये राधा रानी सहन नहीं करते। उसको जरूर उसके लिए बहुत फल चढ़ाते हैं, बहुत उसके लिए बहुत उसको कष्ट सहन करना पड़ता है। यहाँ तो दीनता, विनम्रता, भगवान तो ये देखते नहीं है कौन विद्वान है, कौन ज्ञानी है, कौन पंडित है, ये तो देखते ही नहीं। वो देखते हैं उसके हृदय में क्या है, वहाँ मैं हूँ, बस मैं हूँ तो बस है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। बस तुम हर तरह से सर्वत भाव से मुझ में समर्पित हो जाओ, फिर बाकी हम देख लेंगे। तुम मेरी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। बस तुम्हारी चिंता करने के लिए तुमको चिंता का कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मन को हम में लगा दो, मेरी चिंता करो, बाकी हम क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारे लिए क्या प्रयोजन है क्या प्रयोजन नहीं है, ये हम देख लेंगे। तुम मेरी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। बस ये सबसे सरल उपाय। लेकिन हमको भरोसा नहीं ना, हम लोगों ने भरोसा नहीं। थोड़ा सा आपत्ति विपत्ति आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्री अपमान लांछना आदि वस्तु हानि, ये सब जब हो जाता है घबरा जाते हैं, तब ये विश्वास करने में बहुत कष्ट होता है। जब प्रभु हमको रक्षा करेंगे, ऐसे हमारे विश्वास टूट जाता है ना। तो भगवान कहते ऐसे नहीं, तुम मन को हम में लगा दो, फिर बाकी हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन तो प्रतिजान ही न में भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट नहीं होता है, चाहे कितने पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी कुविचारी क्यों न हो। एक बार मेरे शरण में आ गया तो मैं उसको नष्ट होने नहीं देता हूँ। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति, कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। बहुत जल्दी क्षिप्रंग भवति, बहुत जल्दी। कभी कभी देखा जाता है साधक में भजन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रवृत्ति ऐसे कुछ स्वभाव में ऐसे कुछ व्यतिक्रम देखने में आता है जो स्वाभाविक समाज जीवन में उसकी स्वीकृति है नहीं। ऐसे ऐसे विचारधारा भावधारा देखने में कभी कभी आता है। वास्तव में भगवान तो ये सब देखते ही नहीं। ऐसे नहीं कब हम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल होंगे, समस्त पाप मुक्त हो जाएंगे, समस्त संस्कार मुक्त हो जाएंगे, तब जाके हम भगवत शरणागत होंगे, तब प्रभु हमको कृपा करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता ही नहीं। जीव निज चेष्टा के द्वारा कभी वो अपने को परिशुद्ध करके राधा रानी के चरण कमल प्राप्त करना निज चेष्टा के द्वारा ऐसे कभी संभव नहीं है। कोई शास्त्र ऐसे स्वीकृति नहीं देते हैं जो साधक निज चेष्टा के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते, भ्रमयान सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। माया के द्वारा जीव जगत को भगवान नचा रहे हैं और जीव समझते हैं मैं नाच रहा हूँ। मैं नाच नहीं रहा हूँ, मेरे को नचाया जा रहा है।
हैं, तो क्या करना है? बोलते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। उनकी कृपा से तुम परम शांति पद प्राप्त करोगे, तुम्हारी चेष्टा के द्वारा नहीं, तुम समर्पित हो जाओ। वहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि। भगवान इतना तक कहते हैं, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। तो हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम दुराचारी हैं, हम में ये दोष है, ये दोष है। कब निर्दोष कब जीव था और निज चेष्टा के द्वारा कब वो पूर्ण रूप में निर्दोष हो सकता है? जब तक शरीर धर्मी है, शरीर में जब तक आत्मबुद्धि है, तब इस दोष से मुक्त होना संभव नहीं है।